मुझे लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अभी उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। इसलिए आज मैं ऐलान करता हूं कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं, जिसमें पाकिस्तान के तमाम नौजवान, मेरे भाई, मेरी बहनें उसमें शरीक होंगी। इसमें हम मेंबरशिप करेंगे। ये इमरान खान रिहाई फोर्स पुरअमन जदोजहद करेगी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इसमें इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लोग भी होंगे, इसमें इंसाफ यूथ विंग के लोग भी होंगे, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी होंगे, हमारे माइनॉरिटी विंग के लोग भी होंगे, हमारे वमेन विंग के लोग भी होंगे, इसमें प्रोफेशनल्स भी होंगे, इसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोग इसमें होंगे। इस इमरान खान रिहाई फोर्स का पुरअमन जदोजहद काम होगा और जिस दिन इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान साहब को रिहा करेंगे, उस दिन इमरान खान साहब इनका शुक्रिया अदा करके इसको डिसॉल्व कर देंगे। इनका काम यहीं तक होगा। इसके लिए हम मेंबरशिप का ऐलान करेंगे। मेंबरशिप के कार्ड्स इंशाअल्लाह ताला 4-5 दिनों में छप जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में हम इसकी मेंबरशिप करेंगे। ईद के फ़ौरन बाद पेशावर में इंशाअल्लाह ताला जितनी मेंबरशिप होगी इसकी, तमाम नौजवानों से मैं पेशावर में हल्फ लूँगा इंशाअल्लाह ताला, और उसके बाद हम आगे का लायामल देंगे। इसमें होगा ये कि इसमें बेहतरीन चेन ऑफ कमांड होगा। जो जिम्मेदारी अगर फ़र्ज़ करें तेरी के ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है इसकी तैयारी की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और जिस दिन स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान होगा तो जिसको भी उसकी जिम्मेदारी मिलेगी तो उसमें चेन ऑफ कमांड होगा। जो इमरान खान साहब कहेगा वो उसका जो नामजद करदा बंदा होगा वो कहेगा, और वो जो कहेगा नीचे जो है वो सब वही करेंगे। इस तरह नहीं होगा कि इमरान खान साहब जिम्मेदारी एक को दे और हर बंदा जो है अपनी मनमानी करे। इंशाअल्लाह ताला इसमें बेहतरीन चेन ऑफ कमांड होगा। मैं आप सबको, पूरे पाकिस्तानियों को ये एतमाद दिलाता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम एक कॉल देंगे और बेहतरीन किस्म की कॉल देंगे। लेकिन पहले तैयारी होगी और फिर लड़ाई होगी। ये लड़ाई हकीकी आज़ादी की है। ये लड़ाई पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए है। ये लड़ाई जमहूरियत की बहाली के लिए है। ये लड़ाई आज़ाद मीडिया की बहाली के लिए है, और इंशाअल्लाह ताला इस लड़ाई में जीत हक और सच की होगी, और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगी। बहुत शुक्रिया। सीएम साहब, एक सवाल है। आज इमरान खान की बहन नूरीन खान ने कहा है कि हमें बार बार पैगाम आता है कि सुहेल अफरीदी को हटाकर इसको लगाएं। इससे मुराद कौन है? किसको, कौन आपको हटाकर दूसरे बंदे को लगाना चाहते हैं सीएम? देखें, अगर इमरान खान साहब की बहनें कहती हैं, उनकी बात को जो हम निगेट नहीं कर सकते, लेकिन जो भी इस कोशिश में हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनको मैं ये पैगाम देता हूँ कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के साथ है। किसी दूसरे बंदे की टांग खींच कर अगर आप उस मकाम तक आ भी गए तो अगर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त नहीं देनी होगी वो नहीं देगा। अगर इज़्ज़त और ज़िल्लत इंसानों के हाथ में होता तो इमरान खान साहब आज अडियाला जेल में रहकर पूरे पाकिस्तान के लोगों की दिलों की धड़कन ना होता। जो बंदे इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अमेंडमेंट्स ला रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जुल्म और सितम कर रहे हैं, और उन्होंने पंजाब में जिस तरह साबका फाटा में FCR का कानून लागू था, उस तरह पूरे पाकिस्तान में FCR का कानून उनको लाना नहीं होता। वो मनसबों पर रह कर भी अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त नहीं दे रहा। तो इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो मनसबों से नहीं आती, वो मेरा रब देता है, और इसलिए इमरान खान साहब को दिया है। तो मेरी दरख्वास्त है जो ये इस तरह करना चाहते हैं कि अपने काज पर, अपने मकसद पर फोकस रखें। अगर नसीब में हुआ तो अल्लाह ताला दे देगा, नसीब में नहीं हुआ तो इन हरबों से किसी को नहीं मिलता। सर 3 महीने से बहनों की मुलाकात नहीं हुई, तो कौन ये मैसेज दे रहा है कि सीएम को चेंज किया जाएगा? 3 महीने से फैमिली की मुलाकात नहीं हुई तो कोई अंदर गया नहीं, तो मैसेज कैसे बाहर आ सकता है? वो क्वेश्चन आंसर जो है आप उनकी बहनों से करें। दूसरा जो केपी का एहतजाज जो था वो तमाम वर्कर्स ने अपनी मदद आप शुरू किया था। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात आए, हम पाबंद है कि पेशावर
कोर्ट ने तमाम अदालतों के अहकामात माने, क्योंकि ये हमें हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब ने सिखाया है कि आपने अपने इदारों का एहतराम करना है। तो हमारे जो वहाँ पर कारकुनान थे उनके साथ जिरगे हुए हमारे कारकुनान को ये तरबियत इमरान खान साहब ने दी है कि जब कोर्ट के अहकामात हों तो आपने कोर्ट के एहतराम में, अदालतों के एहतराम में जो है एक कदम पीछे हट जाना है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने अदालतों के अहकामात माने, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का कि उन्होंने 4-5 दिन ये तकलीफ बर्दाश्त की और वो आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। गंडापुर कहते हैं सलमान अकरम राजा साहब कौन होते हैं जो मुझसे हिसाब चले मांगे? उनसे बात कर हो जाएगी, उनकी नहीं फिक्र सर, ना आपने करें। कोई हिसाब मांगा था सर? क्या जी देखिए, जी सर, ये कोई इख्तलाफात की वजह नहीं है। देखिए हर एक को अपनी ज़ुबान पे काबू रखना चाहिए, तो उनकी कुर्बानियाँ भी हैं, उनकी खिदमत भी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप की ज़ुबान बेकाबू हो जाए। तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा मामला। मशवरा क्या देते हैं अलीमीन गंडापुर? सर ये कहा देखिए जाता है अपनी ज़ुबान इंशाल्लाह काबू में सर पार्टी रखेंगे। फैसला आप मुतमईन हो गए थे, तो जो इलाज हुआ तो वो मुतमईन हो गए थे, फिर अलीमा खान साहब ने उसको वीटो कर दिया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए जब तक जो खान साहब के ज़ाती मालिज हैं डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल, वो खान साहब को नहीं देखते, कोई मुतमईन नहीं हो सकता। हमने हर वक्त यही कहा है, हमारा बिल्कुल तसलसल से मौक़िफ़ यही था कि जो ब्रीफिंग दी गई है अल्लामा नासिर को, गौहर साहब को, और फ़ोन पे जो बात कराई गई है डॉक्टर आसिम की और डॉक्टर खुरम की, वो नाकाफ़ी है। उसमें जो बात बताई गई वो आपने पूछा, मैंने बयान कर दिया कि उन्होंने ब्रीफिंग में क्या बताया। हमने उसकी कोई तौसीक नहीं की, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि जो बात बताई गई है वो बिल्कुल इसी तरह है, दुरुस्त है। हमने हमेशा कहा है कि डॉक्टर आसिम को रसाई दी जाए खान साहब तक। जब तक ये नहीं होगा कोई रिपोर्ट जो है वो हम नहीं मान सकते, कोई तसल्ली सर नहीं। आप पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी बहुत सारे रहनुमा आपके कर रहे हैं, अभी गंडापुर साहब भी पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ ही जा रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही पीटीआई? देखिए बिल्कुल होगी, मैंने यही कहा है, डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज आपने सुना सोहेल अफरीदी साहब को भी, ऐसा नहीं हो सकता कि हर शख्स जो है अपना कोई लायामल बना ले, अपना वो बयानिया बना ले। तो पार्टी में डिसिप्लिन बिल्कुल अहम है और अहम तरीन है, और अगले चंद दिनों में बिल्कुल इस हवाले से बात होगी। स्ट्रीट मूवमेंट लोकल होगा या वैसे कोई नोटिस? नहीं इंशाल्लाह। देखिए सब दोस्त हैं, सबकी कुर्बानियाँ हैं, सबका रोल है, तो हमने सबको साथ लेके चलना है। हमने सिर्फ डिसिप्लिन का तकाजा करना है और ये बिल्कुल हमने इन्फोर्स करना है डिसिप्लिन, तो ये होगा इंशाल्लाह। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि जो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की जा रही है वो सिर्फ खान साहब से डॉक्टर्स की मुलाकात के लिए है या उनकी रिहाई के लिए? नहीं उनकी रिहाई के लिए जी। ये हमारा जो नस्बुल ऐन है वो इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाना है, आवाम को हकीकी आज़ादी दिलाना है। देखिए ये लाए अमल आपके सामने आ जाएगा, जैसा कि सोहेल अफरीदी साहब ने भी कहा।